चलिए देखिए, हम लोग मुगल सल्तनत खत्म कर दिए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। लगाइए हेडिंग, जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। तो आप जानते हैं कि कोनो धर्म पढ़ाने से पहले उसके बारे में पहले हम समझाएंगे, ठीक है, और पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे नोट करेंगे। चल देखिए, और पढ़ना है कि चालू अभी नहीं जैन धर्म समझो। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बाबू, देखो समझो, कोई बात नहीं करेगा। इधर देखो, इधर हम इधर ना है। देखो जैन धर्म, जैन धर्म में क्या समझना है कि ये जैन धर्म में जैन शब्द कहां से आया है, ठीक है। जैन धर्म में जैन जो शब्द है वो जिन से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? जिन से। जैन धर्म में जैन शब्द किससे प्राप्त हुआ है? जिन से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? जिन से। जैन शब्द किससे प्राप्त हुआ है? जिन से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। जैन धर्म में जैन शब्द जिन से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। खाड़ा करके बार बार से पूछेंगे, ठीक ना, जो ध्यान नहीं देगा उसको बाहर कर देंगे। देखिएगा, जैन धर्म में जैन शब्द कहां से प्राप्त हुआ है? जिन से। कहां से प्राप्त हुआ है? जिन से। और जिन का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। किसका विजेता? इंद्रियों का विजेता। और हमारे पास 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। हाउ मेनी सेंसेस? हाउ मेनी सेंसेस? देयर आर 5 मेनी सेंसेस। देयर आर 5 मेनी सेंसेस। हाउ मेनी सेंसेस? कालिया, हाउ मेनी सेंसेस? देयर आर 5 मेनी सेंसेस। हमारे पास कुल कितने प्रकार की इंद्रियां होती हैं? 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। कितने प्रकार की इंद्रियां होती हैं? 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। कौन कौन इंद्रियां होती हैं? पहला इंद्री आंख। पहला इंद्री आंख। दूसरा इंद्री कान। दूसरा इंद्री कान। तीसरा इंद्री नाक। तीसरा इंद्री नाक। चौथा इंद्री जीभ। चौथा इंद्री जीभ। और 5वीं इंद्री त्वचा। 5वीं इंद्री त्वचा। समझ में आया? कोई दिक्कत? जैन शब्द किससे प्राप्त हुआ है? जिन से। जैन शब्द किससे प्राप्त हुआ है? जिन से। जिन का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। हमारे पास कुल कितने प्रकार की इंद्रियां होती हैं? 5 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन इंद्रियां हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और इसके बाद त्वचा। कोई दिक्कत? डाउट है? यही 5 वो इंद्रिय है। कोई दिक्कत? अब समझो बाबू, इसमें से किस इंद्री को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है? आंख। इसमें से सबसे आसान कौन इंद्री है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? वो है आंख। आंख को बंद कर लीजिए, कंट्रोल हो गया। आंख को क्या कर देंगे? बंद कर लेंगे, कंट्रोल हो गया। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति साधना करने के लिए बैठते हैं तो वहां पर आंख को तुरंत कंट्रोल करके बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो आंख को कंट्रोल करना सबसे आसान है। तो 5 इंद्री में से किस इंद्री को कंट्रोल करना सबसे आसान है? तो कौन सा है? आंख। वो कौन सा है? आंख है। और किसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, वो है त्वचा। त्वचा को कंट्रोल करना क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। जल्दी लोग त्वचा को कंट्रोल नहीं करते हैं। यही कारण है कि बड़ा बड़ा तपस्वी जो होता है वो साधना करने के लिए एक एकांत जगह ढूंढता है और चला जाता है गुफा में, और गुफा में जाकर क्या करता है? तपस्या करता है, ताकि उसके स्किन पर कोई आकर टच न करे। उसके स्किन पर आकर कोई टच न करे। ये नहीं कि बैठा तपस्वी में आके कोई ए बाबा जागी, ठीक है। तो अब ये त्वचा ना है, ये त्वचा है, बाबा को ऐसे स्पर्श किया जा रहा है, बाबा जग गए, तपस्या भंग। बात सुन रहा है? तपस्या क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। इसीलिए त्वचा को कंट्रोल में करने के लिए लोग कहां जाते हैं? एकांत जगह को चुनते हैं और गुफा वगैरह में जाकर मेडिटेशन करते हैं,
ठीक है, और तपस्या करते हैं। त्वचा को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए एकांत जगह चुना जाता है, ठीक है। और आंख को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है, ठीक है। दूसरा कान, कान पर भी कंट्रोल करना क्या होता है, कठिन ही होता है। यही कारण है भगवान वाल्मीकि, भगवान को उपाधि नहीं पहले छोड़ रहा हूं, वाल्मीकि जब तपस्या करने बैठे थे, ठीक है, तब परी लोग आकर हाथ के कंगन हिलाना शुरू कर दिए, ठीक है। आप कंगन हिलाना शुरू की तो झनक झनक आवाज आया, कान में पहुंचा, तुरंत तपस्या भंग। बात समझ में आया? तो यही कारण है कान पर भी कंट्रोल करना क्या है, मुश्किल ही है। इसीलिए लोग एक कान में बैठते हैं ताकि वहां पर कोई ध्वनि न जाए, और आंख बंद कर लेते हैं और उनके शरीर पर कोई स्पर्श न करे, ठीक है। इसके बाद नाक, बैठा बड़ा तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, तपस्या पर बैठे हैं, पूजा पर ध्यान लगाए हैं, खूब बढ़िया बढ़िया मुर्गा मसाला बन रहा है, ठीक है, और स्वाद जा रहा है नाक में, और मन कर रहा है कोप झोंक के खा लो। अब कोप तपस्या से हट के खा ले, अरे भगवान, ठीक है, इसको भी कंट्रोल करो, ये भी इंद्रिय है ना। नाक में बढ़िया बढ़िया एकदम जा रहा है सेंट, तो सेंट अब जाएगा नाक में बढ़िया बढ़िया, तो मिजाज कर देगा खाने के लिए ना, तो तुरंत पूजा छोड़ कर चल जाएगा खाने। तो इस पर भी कंट्रोल किया जाता है। नाक हो गया, कान हो गया, आंख हो गया, और जीभ हमेशा सोचता है कि चटक चटक मिले खाने के लिए, ठीक है, हमेशा जीभ सोचता है कि अच्छा ही भोजन मिले, रूखा सूखा भोजन ना मिले। हालांकि जीभ पर कंट्रोल करना उतना मुश्किल नहीं होता है, जीभ कंट्रोल हो जाता है। वो आपके मनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना रुपया पैसा है। जितना ही आपके पास रुपया पैसा होगा, जीभ उतना ही अच्छा अच्छा खाने का करेगा, ठीक है, जीभ उतना ही अच्छा अच्छा खाने का खोजेगा कि आ जाए ये, ठीक है, मुर्गा बना खाइबो, खस्सी खाइबो, भेड़ा खाइबो, बात समझ में आ रहा है, ज्यादा पैसा वाला खाइएगा, कोई दिक्कत ताऊ। चलिए, तो ये पांचों इंद्रिय समझ गए। जिन, जिन शब्द किससे प्राप्त हुआ है, जैन धर्म में जन किससे जैन शब्द किससे प्राप्त हुआ है, जिन से। किससे प्राप्त हुआ है, जिन से। जिन का अर्थ क्या होता है, इंद्रियों का विजेता, इंद्रियों का विजेता। हमारे पास कितना इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है। कौन कौन है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, समझ गए, कोई दिक्कत? अब इन्हीं पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए जो बातें हम सीखते हैं, यही पांचों इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए जो बातें हम सीखते हैं, उसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति। क्या कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति, या कैवल्य की प्राप्ति, या बोध की प्राप्ति। समझ में आया? यही इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए जो बातें हम सीखते हैं, उस बात को क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति। क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति, या कैवल्य की प्राप्ति। क्या, कैवल्य की प्राप्ति, या बोध की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति, बोध की प्राप्ति। समझ में आया? ये पांचों इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए, राजकुमारी, पांचों इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए जो बातें आप सीखते हैं, उस बात को क्या कहते हैं, उस बात को कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। क्या कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति, या कैवल्य की प्राप्ति, या बोध की प्राप्ति। समझ में आया? कोई दिक्कत, डाउट है? अब यहां से एक बात आप लोग समझिए, ये जैन धर्म जो है बाबू, ये आत्मा को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है। ये किसको मानता है, आत्मा को। ये किसको मानता है, आत्मा को मानता है, और ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है, ईश्वर को नहीं मानता है। ये जैन धर्म किसको मानता है, आत्मा को मानता है। अब किसको नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है। यही कारण है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में किसकी समानता मिलती है, और ईश्वरवाद की समानता मिलती है, क्योंकि जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है और बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में किसकी समानता है, और ईश्वरवाद की समानता है। किसकी समानता है, और ईश्वरवाद की समानता है, ठीक है। तो जैन धर्म किसको मानता है, आत्मा को। किसको नहीं मानता है, ईश्वर को। किसको नहीं मानता है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आत्मा के लिए जैन धर्म कहता है, अब आत्मा व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, आत्मा है ही, ठीक है। आत्मा के लिए जैन धर्म कहता है कि संसार के प्रत्येक कण, संसार के प्रत्येक कण
संसार के प्रत्येक कण में आत्मा क्या होता है? विद्यमान होता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। ये किसका स्टेटमेंट है? जैन धर्म का। ये किसका स्टेटमेंट है? जैन धर्म का। जैन धर्म कहता है किसके लिए? आत्मा के लिए, कि संसार के प्रत्येक कण में आत्मा विद्यमान होता है। संसार के प्रत्येक कण में आत्मा विद्यमान होता है, चाहे वो क्या हो? सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो। बोलिए, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? रिकॉल कर दे। जैन धर्म में जैन शब्द कहां से प्राप्त हुआ है? जिन से। जिन का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। इंद्रिय, हमारे पास इंद्रिय कितना होता है? 5। हमारे पास इंद्रिय कितना होता है? 5। कौन कौन? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कोई दिक्कत? डाउट है? इसके बाद इसी इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए जो बातें हम सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं? ज्ञान की प्राप्ति। क्या बोलते हैं? ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा क्या बोलते हैं? कैवल्य। दूसरा क्या बोलते हैं? कैवल्य। तीसरा क्या बोलते हैं? बोध की प्राप्ति। क्लियर? कोई दिक्कत? जैन धर्म किसको मानता है? आत्मा को। किसको नहीं मानता है? ईश्वर को। किसको नहीं मानता है? ईश्वर को। आत्मा के लिए जैन धर्म क्या कहता है? कि संसार के प्रत्येक कण में आत्मा विद्यमान होता है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये जैन धर्म की भाषा जो थी, उस भाषा का नाम था अर्धमगधी। जैन धर्म की भाषा क्या थी? अर्धमगधी। जैन धर्म की भाषा क्या थी? अर्धमगधी। क्वेश्चन बार बार पूछता है, जैन धर्म की भाषा क्या थी? अर्धमगधी। अगर पेपर में अर्धमगधी न दे तो वहां पर लड़का कहता है कि हम तैयार होके आए थे, वो रटा था अर्धमगधी अर्धमगधी अर्धमगधी, अब पेपर में अर्धमगधी नहीं किया है, अनमगधी है, तो वहां पर क्या करना है? वहां पर प्राकृत मार देना है। कौन भाषा मार देना है? प्राकृत भाषा। कौन भाषा? प्राकृत भाषा। कौन भाषा? प्राकृत भाषा। तो जैन धर्म की भाषा क्या थी? अर्धमगधी थी। अगर ऑप्शन में अर्धमगधी न आए तो वहां पर क्या मारेंगे? प्राकृत मारेंगे। वहां पर क्या मारेंगे? प्राकृत मारेंगे। क्लियर? डाउट? एक चीज और देखते हैं। देखो बाबू, एक चीज और, जब भाषा के बात आया है तो एक भाषा देखते हैं हम। ठीक है? पता है सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। कौन भाषा है? संस्कृत है। और संस्कृत भाषा में ही वेद लिखा गया है। संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया है? वेद लिखा गया है। वेद कौन होता है? 4 ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये संस्कृत भाषा में ही वेद लिखा गया है। वेद के बारे में बहुत डीपली पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन देखिए संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा। और संस्कृत में ही क्या लिखा गया है? वेद। संस्कृत में ही क्या लिखा गया है? वेद। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा? प्राकृत। क्या आएगा? प्राकृत। प्राकृत क्या आएगा? प्राकृत आएगा, जिसको अर्धमगधी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं? अर्धमगधी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अर्धमगधी कह सकते हैं। और इस भाषा में क्या लिखा गया है? जैन धर्म। इस भाषा में क्या लिखा गया है? जैन धर्म। प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में क्या लिखा गया है? जैन धर्म। संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया है? वेद। संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया है? वेद। कोई दिक्कत? अब देखिए, प्राकृत के बाद आएगा पाली। क्या आएगा? पाली। और पाली भाषा में बौद्ध धर्म लिखा गया है। पाली भाषा में कौन सा धर्म लिखा गया है? बौद्ध धर्म। पाली भाषा में कौन सा धर्म लिखा गया है? बौद्ध धर्म। और पाली से आएगा अपभ्रंश। क्या आएगा? अपभ्रंश। अपभ्रंश। क्या आएगा? अपभ्रंश। ये अपभ्रंश कैसी भाषा है? गुजराती भाषा है। कैसी भाषा है? गुजराती भाषा है। अपभ्रंश कैसी भाषा है? गुजराती भाषा है। कैसी भाषा है? गुजराती भाषा है। इसके बाद आएगा अवहट। क्या आएगा? अवहट। अवहट। ये अवहट कैसी भाषा है? भोजपुरी। कौन भाषा? भोजपुरी। अवहट कौन भाषा है? भोजपुरी भाषा है। अवहट कौन सी भाषा है? भोजपुरी भाषा है। ठीक है? दिक्कत? इसके बाद आएगा हिंदी। क्या आएगा? हिंदी। तो ये हो गया भाषा का क्रम। ये क्या हो गया? भाषा का क्रम। अगर कोई पूछ देता है कि हिंदी का निर्माण किससे हुआ है, तो कभी कभी अवहट नहीं रहेगा, तो क्या मारेंगे? अपभ्रंश। क्या मारेंगे? अपभ्रंश। कोई दिक्कत? सबसे प्राचीन संस्कृत, वेद लिखा गया है। इसके बाद प्राकृत, जिसको अर्धमगधी कहते हैं, जिसमें जैन धर्म लिखा गया है। पाली तीसरे नंबर पर आता है, बौद्ध धर्म लिखा गया है। इसके बाद अपभ्रंश गुजराती और
भोजपुरी, इसके बाद क्लियर, डाउट। अब देखिए बाबू, अब एक चीज और समझिए, हिंदी में एक शब्द है जिसका नाम है गुरु। जैसे हम आप लोग का क्या है, गुरु है। तो हिंदी में एक शब्द है जिसका नाम है गुरु, उसी गुरु शब्द को जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ जैन धर्म में गुरु होता है। क्या होता है, गुरु होता है। क्योंकि जैन धर्म किसको, ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, किसको मानता है, आत्मा को मानता है। आत्मा के लिए गुरु होना चाहिए, क्या चाहिए, गुरु। तो जैन धर्म में तीर्थंकर को क्या कहा जाता है, गुरु। क्या कहा जाता है, गुरु। क्योंकि हिंदी में एक शब्द है गुरु, और उसी गुरु को जब जैन धर्म में ले जाया जाता है तो वो जैन धर्म की भाषा बदल जाती है और मगधी हो जाती है, और वहां पर उसको हम लोग क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं, तीर्थंकर। अब समझिए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर। आप लोग को आईएएस तो बनना नहीं है, रेलवे, एसएससी, बैंक, ठीक है, यहाँ तक पहुंचना है। बीपीएससी, यूपीएससी, यही ना, आईएएस तो बने नहीं है। तो 24 याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से हम आप लोगों को 5-7 को याद करवा देते हैं। देखिए, पहला तीर्थंकर कौन है बाबू, ऋषभ देव। कौन है, ऋषभ देव। पहला तीर्थंकर ऋषभ देव। ऋषभ देव का दूसरा नाम, ऋषभ देव का दूसरा नाम आदिनाथ। क्या था, आदिनाथ। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव। उनका दूसरा नाम आदिनाथ। उनका दूसरा नाम आदिनाथ। प्रतीक चिन्ह सांड। प्रतीक चिन्ह सांड क्या है, सांड है। प्रतीक चिन्ह सांड है, जिसको वृषभ कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषभ। क्या कहते हैं, वृषभ। कोई दिक्कत? तो पहला याद हो गया। पहला तीर्थंकर कौन थे, पहला तीर्थंकर, दूसरा नाम आदिनाथ, दूसरा नाम आदिनाथ। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, जिसको क्या कहा जाता है, ऋषभ। क्या कहा जाता है, ऋषभ। क्या कहा जाता है। अब आगे दूसरा देखिए, दूसरा तीर्थंकर है अजितनाथ। कौन नाथ, अजितनाथ। वहां पर आदिनाथ बोले थे, अब अजितनाथ बोल रहे हैं। कौन नाथ, अजितनाथ। कौन नाथ, अजितनाथ। और अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। क्या, हाथी। कौन, हाथी। क्या था, हाथी था। दो को क्लियर हो गया। तीसरा देखिए बाबू, तीसरा तीर्थंकर संभवनाथ। तीसरा तीर्थंकर संभवनाथ। तीसरा तीर्थंकर कौन थे, संभवनाथ। तीसरा तीर्थंकर संभवनाथ। पहला तीर्थंकर ऋषभ देव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। पहला ऋषभ देव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह सांड, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा, जिसको अश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अश्व कहा जाता है। अब देखिए, एक और याद रखेंगे, सातवां। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे, सातवां। सातवां, सातवां तीर्थंकर कौन थे, सातवां तीर्थंकर, सातवां तीर्थंकर देखिए, पहला कौन थे, ऋषभ देव। पहला कौन थे, ऋषभ देव। दूसरा कौन थे, अजितनाथ। तीसरा कौन थे, संभव। कौन थे, संभवनाथ। कौन थे, संभवनाथ। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा। क्या था, घोड़ा, घोड़ा। ठीक है, अब सातवां में क्या आएगा आपका, जिसका प्रतीक चिन्ह कलश था। क्या था, कलश। और उसका नाम था शायद कौन नाथ, वो नाथे था। ठीक है, सातवां नाथे था। उससे पहले देखिए, सातवां ये भी नाथ था। ठीक है, कौन, पार्श्वनाथ तो 23वें थे, 24वें महावीर स्वामी थे। ठीक है, कोई दिक्कत। 19वें अरिष्टनेमी थे, 19वें अरिष्टनेमी थे। 19वें कौन थे, कितना मिनट का हो गया जी, 23वें कौन थे, अरिष्टनेमी थे। खाली 45 मिनट अरिष्टनेमी थे। ठीक है, माफ कर दे सर।
सुपार्श्वनाथ सातवां शायद होगा, ठीक है, कौन होगा? सुपार्श्वनाथ। कौन होगा? सुपार्श्वनाथ, ठीक है। सातवां कौन होगा? सुपार्श्वनाथ। कौन होगा? सुपार्श्वनाथ। अब बताइए सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक चिन्ह प्रतीक चिन्ह नहीं, स्वास्तिक होगा। क्या होगा? स्वास्तिक। अभी कौन सा अगला है, ठीक है, इसका क्या होगा? क्या होगा? स्वास्तिक। ऐसे होता है, यस सर, उसी का मतलब है। ऐसे ऐसे होता है, ऐसे नहीं, उल्टा है शायद। सर वैसे नहीं मैंने चेक किया। हो जाएगा। उसको ऊपर कीजिए, पूरा ऊपर कीजिए इस साइड वाला, दाहिनी साइड वाला ऊपर कीजिए, वो सब ऊपर कीजिए, इसका नीचे दाहिनी साइड ऊपर कीजिए। आज इसको हाँ। ये स्वास्तिक है। हाँ ये स्वास्तिक है, ठीक है। और ये कौन थे? सातवां कौन थे? सातवां कौन थे? अभी बताएं, सुपार्श्वनाथ। कौन थे? सुपार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में बताओ किस नगर से ये चिन्ह प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर से चिन्ह प्राप्त हुआ था? हाँ, अरे कहां से प्राप्त हुई है बोलो? सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से चिन्ह प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से ये चिन्ह प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से हुआ था। कहां से हुआ था? हड़प्पा से हुआ था। कहां से हुआ था? हड़प्पा से हुआ था। कोई दिक्कत है? डाउट है? बोलो। कम मिनट का हो गया, देखिए ज्यादा करेगा भी नहीं।